आप मेरे को गलत मत समझिए। मेरे गांव के लिए अगर मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं आत्महत्या करूंगा कलेक्टर ऑफिस के सामने। मैं बार बार मैं यही शब्द बोल रहा हूं, क्योंकि आए दिन हर दिन मौत हो रही है। आपको जागना पड़ेगा। ये जो गड्ढा खोदा गया है, ये गड्ढा आचार संहिता से पहले पीएचई विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे थे। कहा गया कि यहाँ पर भूमि पूजन किया जाएगा। मांग पूरा नहीं हो रहे बोल के कलेक्टर पास के जाके हम लोग इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे बोल रहे हैं। भूमि पूजन के बाद एक दिन भी काम शुरू नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ, कोई नहीं आया भैया, कोई नहीं आया है। बिल्कुल पहले जैसे मौत हो रही थी, अभी भी सुपेबेड़ा में मौत हो रही है। अभी भी वर्तमान में भी किडनी पीड़ित हैं। 5 ठीक काम गिना दें तो बता देता अभी मैं। यहाँ सुपेबेड़ा में यहाँ आए दिन मौत हो रहा है। 2018 से 2023 तक लगभग 58 मौत हो चुकी है। मैं रवि तिवारी, आज हम किडनी प्रभावित गांव सुपेबेड़ा पहुंचे हैं। सुपेबेड़ा क्यों सुपेबेड़ा को लोग जानते हैं, इसका कारण तो आप जानते ही होंगे। यहाँ पर किडनी से करीब 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लोग अकाल मौत की आगोश में लगातार समा रहे हैं। कहा जा रहा था, यहाँ के ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि जो मौत का जो कारण है, ये कुल मिलाकर ये कहें कि जो खराब पानी है, पानी ग्रामीण कह रहे हैं कि हमें शुद्ध पानी नहीं मिल पाया, जिसके चलते ये मौत हुई, ऐसा ग्रामीणों का दावा है। और ग्रामीण नदी से पानी दिए जाने की मांग ग्रामीण लगातार लंबे समय से कर रहे हैं। हम इसीलिए ग्राउंड लेवल पर हमको आज पहुंचना पड़ा। ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्टिंग है उसको वोकल टीवी की टीम आज करने पहुंची है। ये देख सकते हैं कि ये गड्ढा है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि थोड़ा सा आगे बढ़ते चलिए मेरे साथ और दिखाएंगे कि ये जो गड्ढा खोदा गया है, ये गड्ढा आचार संहिता से पहले पीएचई विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे थे। कहा गया कि यहाँ पर भूमि पूजन किया जाएगा। बकायदा जो पोस्टर है, एक पोस्टर छपवा कर लाया गया था और सुपेबेड़ा जल समूह प्रदाय योजना के तहत जो 9 से 10 गांवों को जो पानी दिया जाना है, उस योजना के तहत चुनाव से पहले भूमि पूजन भी कर दिया गया। वही भूमि पूजन करने के बाद अधिकारी इस काम को करवाना भूल गए, या ये कहें कि जो ठेकेदार है, ठेकेदार इस काम को गंभीरता से नहीं ले रहा है। ठेकेदार के ऊपर बात हम बाद में डालेंगे। पहले इसमें गलती विभाग के अधिकारियों की है, पीएचई विभाग के अधिकारियों की है। पीएचई विभाग के अधिकारियों ने भूमि पूजन का काम तो करवा दिया, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। हम इस रिपोर्टिंग को करने के लिए इसीलिए पहुंचे हैं चूंकि ग्रामीण पिछले 5 से 10 सालों से, जब बीजेपी की तत्कालीन रमन सिंह की सरकार थी, उस समय भी ग्रामीण कह रहे थे कि हमें नदी का शुद्ध पेयजल दिया जाए, हम नदी का पानी पिएंगे। इसके बाद जो तत्कालीन से भूपेश बघेल की जो हालांकि भूपेश बघेल की सरकार की विदाई हो गई है, लेकिन भूपेश बघेल सरकार में इस काम की स्वीकृति मिल गई थी। बताया जा रहा है कि ये करीब 10 करोड़ रुपए की योजना है। यहाँ पर फिल्टर प्लांट बनाया जाएगा। 1.5 एकड़ में फिल्टर प्लांट बनाए जाने की बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि जो ये एरिया है, ये एरिया को थोड़ा सा घुमा के दिखा देंगे। यहाँ पर जैसा कि सरपंच के द्वारा जो हमको जानकारी मिली है, ये लगभग 1.5 एकड़ के एरिया में यहाँ पर फिल्टर प्लांट बनाया जाएगा। जो नदी का पानी है, नदी का पानी सीधा यहाँ पर आएगा। पानी फिल्टर होने के बाद 10 गांवों में पानी दिया जाएगा। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आखिर अधिकारी इस काम को क्यों गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? मैं आपको बता रहा था, पॉइंट पे आऊंगा, सीधा पॉइंट पे आऊंगा। जो तत्कालीन भूपेश बघेल की जो सरकार थी, भूपेश बघेल में सरकार में जो पीएचई मंत्री थे गुरु रुद्र कुमार और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री या वो कहे उप मुख्यमंत्री, अंतिम में उन्हें उप मुख्यमंत्री का जो पद दिया गया था टी.एस. सिंहदेव जी को, दोनों मंत्री पहुंचे थे और दोनों मंत्री ने सरकार बनने के कुछ ही महीने में दोनों मंत्री पहुंचे थे। दोनों मंत्री ने यह भी कहा था कि हम आपको नदी का पानी पिलाएंगे। हालांकि ये योजना लागू होते होते करीब 4.5 साल से ज्यादा का समय हो गया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में 4.5 साल के बाद ये योजना कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन होते दिखा गया। और जो जिम्मेदार जो पीएचई विभाग के अधिकारी थे, आचार संहिता के कुछ दिन पहले पीएचई विभाग के अधिकारी गांव में आते हैं, पोस्टर छपवाते हैं। यहाँ पर जो एक छोटा सा मान के चले एक एरिया में छोटा सा गड्ढा कर दिया जाता है और ग्रामीणों को भरोसा दिलाया जाता है कि अब आपको बहुत जल्द नदी से पानी मिलना शुरू हो जाएगा। ग्रामीणों को कहा जाता है कि आप बहुत जल्द नदी का पानी पीना शुरू कर देंगे। ग्रामीण इस बात को लेकर ग्रामीण क्या सोचते हैं, हम सीधा ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। अच्छा भैया, ये आप कहाँ से हैं? आप नहीं है क्या सुपेबेड़ा के? तो सुपेबेड़ा के हैं तो थोड़ा सा बता दीजिए क्या हो गया भैया, मेरे से बात कर लीजिए। नहीं बात करेंगे क्या? बात कर लीजिए। इधर देखिए, कैमरे की तरफ। अच्छा ये बताइए, ये जो यहाँ पे फिल्टर प्लांट बनना था, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
नहीं बन रहा है। सरकार जो भी आ रहा है कि भरोसा देकर हमको चलो आज के 7 साल 8 साल हो गया किडनी खराब हो, मैं पानी दिलाएंगे बोल रहे हैं। आज तक इतना दिन हो गया हमको नहीं कि कोई पानी का नहीं कि कोई नहीं व्यवस्था नहीं किया है सरकार। हाँ। आप लोग ये इसमें भूमि पूजन वगैरह तो किए थे क्या? भूमि पूजन किए हैं। हाँ। भूमि पूजन के बाद एक दिन भी काम शुरू नहीं हुआ? नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ। कोई नहीं आया भैया? कोई नहीं आया है। अच्छा, गांव के एक युवा हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। क्या नाम लिखते हैं भैया आप? अच्छे पूरा नाम बताइए आपका। अक्षय सिन्हा। इधर देखिए, इधर देखिए, अक्षय सिन्हा। अच्छा अक्षय भाई, ये बताइए, आप गांव के एक युवा हैं, कितनी ज्यादा आप लोगों को उम्मीद थी कि हमको नदी का पानी मिलना शुरू हो जाएगा? कितनी उम्मीद थी? बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ये हमारी मांगे पूरी नहीं कर पाई। तो अभी कांग्रेस सरकार में तो स्वीकृति हो गया था ना? जी, कांग्रेस सरकार में हुआ था, लेकिन हमारा उम्मीद था कि वो करके देंगे, पर नहीं हुआ। अभी 5 साल तो गुजर चुका है, तो पुनः अभी बीजेपी आया, तो बीजेपी से हमारा उम्मीद रखेंगे। एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या नाम लिखते हैं आप? पीताम्बर नेताम। अच्छा पीताम्बर जी, ये बताइए, भूमि पूजन का काम हो गया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ अधिकारी लोगों की ही गलती है। ऐसे तो भाजपा की सरकार जो है प्रस्तावित कर दी थी, उस प्रस्ताव को कांग्रेस सरकार ने आखिरी में, कल आचार संहिता है तो आज भूमि पूजन कर दिए और बस गड्ढा खोद दिए, पेपरबाजी करके निकल गए। उसके बाद कुछ देखा नहीं जा रहा है। अभी हम लोग यही आस लगा के बैठे हैं, फिर से हमारा सरकार आ गया है, भाजपा सरकार, उन्हीं का प्रस्ताव है और हम लोगों का आस है कि वो करके दे। तो ये बताइए, भूमि पूजन होने का देखता दिन भी आए कि नहीं आए? कोई भी आए कि नहीं आए? बिल्कुल कोई अधिकारी नहीं आए, ना तो कोई ठेकेदार आए, बस वही है जैसा का वैसा। ग्राउंड लेवल में जो रहना चाहिए सुपेबेड़ा में पूर्ववत भाजपा में जैसे थी वैसे ही है अभी भी। अब भाजपा की सरकार आ गई है, माने उम्मीद जाग रही है हम लोगों की। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये गवर्नमेंट की लापरवाही मान रहे हैं हम लोग। गवर्नमेंट की लापरवाही? जी नहीं तो सरकार के निर्देश पर तो भूमि पूजन का काम हो गया था। जी हो गया था, पर वो बस एक दिखावा था, ठेकेदार का एक दिखावा था। ग्राउंड लेवल में कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है। बाहर से एक जेसीबी आई हुई थी, आई खोद दी, चल दी। वो कितने सालों से आप लोग नदी के पानी की मांग कर रहे हैं? लगभग 7-8 साल हो गया नदी की पानी मांग कर रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं है अभी तक। माना जाए क्या कि कुल मिलाकर लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, जिसके चलते मौत हो रही है? बिल्कुल, पहले जैसे मौत हो रही थी अभी भी सुपेबेड़ा में मौत हो रही है। अभी भी वर्तमान में भी किडनी पीड़ित हैं सुपेबेड़ा में, वही पानी के कारण। और अभी तक कोई उसका हल हुआ ही नहीं है सुपेबेड़ा में। जैसा कि आप पीताम्बर भैया को सुन रहे थे, पीताम्बर भैया का कहना है कि सुपेबेड़ा में जो निकाला जाना था, हल नहीं निकल पाया है। अभी भी किडनी पीड़ित है और किडनी से अभी भी लोगों की मौत हो रही है, ऐसा पीताम्बर भैया का कहना है। महेंद्र मसरा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो योजना जो शुरू की जानी थी, योजना अब तक शुरू नहीं हो पाई है, काम शुरू नहीं हो पाया है, लापरवाही किसकी है? महेंद्र जी ये बताइए, थोड़ा कैमरे की तरफ देख के बात। महेंद्र जी ये बताइए, किसकी लापरवाही मानते हैं? यहाँ तो सर पहले मैं लापरवाही बोलने से सरकार को पहले दोष दूंगा। हमने 2014 से यही संघर्ष करते आ रहे हैं कि गांव में किडनी प्रॉब्लम हो रहा है सर, जो इसका मुख्य कारण होता है पानी। तो हम कुछ नहीं मांग रहे हैं सर, हमको हमारा मौलिक अधिकार भी होता है हमको शुद्ध पानी मिलने का। हम शुद्ध पानी के लिए कहाँ तक, विधानसभा तक भी हम लोग घेराव किए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर रमन सरकार के कार्यकाल में जो है सर, गाँव माने पारापा मोहल्ला में फिल्टर बनाया गया है, 6 फिल्टर बनाया है, फिल्टर को पानी पी रहे हैं हम लोग। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार 2018 से आई, तत्काल सरकार बैठने के बाद तुरंत आते हैं पीएचई मंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री, और हमारे गांव का समस्या को जानते हैं, तो फिर तुरंत बोलते हैं हम लोग कुछ मांगने के, केवल तेल नदी का पानी मांगिए। तो तुरंत पीएचई मंत्री के द्वारा घोषणा किया जाता है हमारे गांव का, आपको तत्काल आपको तेल नदी का पानी दिया जाएगा। लेकिन वह कार्यकाल माने उनका 5 साल निकल जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ सर। जब आचार संहिता लगने वाली थी मार्च में, माने अभी चुनाव पहले अक्टूबर में, तो सितंबर में आए, भूमि पूजन वूजन कराए और माने कुछ गड्ढा वड्ढा खोदवा दे और आपका माने हो गया है, टेंडर सब हो गया है। फिर मैंने हमेशा पीएचई विभाग से संपर्क करते रहते हो कि वहाँ का जो मानचित्र बना रहे हैं, उसका मैप बना रहे हैं, इस टाइप का घुमाते आ रहे हैं सर। अभी तक उसका पता कुछ नहीं है। महेंद्र जी, किसी तरह का बोर्ड नजर नहीं आ रहे हैं? कुछ बोल रहा हूँ ना सर जी, एक दिखावा था, एक भूमि पूजन करवा दे और कुछ नहीं किया अभी तक। जब भी हम पूछते हैं तो उसका मैप बन रहा है, उसको मैप बनने के लिए टाइम लगता है, इस टाइप का बोल के घुमा रहे हैं सर पीएचई वाले। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये अभी जब टेंडर हो चुका है बोल के सुनने को आ रहा है, तो मैंने पीएचई विभाग की लापरवाही है सर, अभी तक मैप बना के नहीं दे पा रहे हैं। महेंद्र जी कितने एकड़ में बनना है, कुछ आपको पता है? 1.5 एकड़ में बनना है सर। हम लोग 1.5 एकड़ की जगह भी चिन्हांकित करवा दिए हैं पीएचई विभाग को, और दिखा भी दिए हैं जहाँ जहाँ जो भी बनाना है, सब जगह के लिए पर्याप्त जगह है, दिखा दिए हैं। और 1.5 एकड़ में बनेगा बोल के उन्होंने कहा, हमने 1.5 एकड़ जमीन भी आरक्षित कर दी है उनके लिए। अब आप लोग क्या रुख अपनाएंगे आप लोग? अभी हमारा उम्मीद है सर, नया सरकार बनी है जो बीजेपी की सरकार, पहले भी हम बीजेपी सरकार से मांग करते आ रहे थे, तो बहुत कुछ ध्यान दिए थे बीजेपी सरकार के द्वारा। हमारे गाँव में फिल्टर प्लान बनाया गया बीजेपी सरकार के द्वारा,
स्वास्थ्य माने उप स्वास्थ्य केंद्र भी बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही माने घोषणा हुआ था और हो गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार उसको पूरा किए एक उप स्वास्थ्य केंद्र बन चुकी है। और प्रत्येक जो किडनी पीड़ित परिवार थे 90 माने 98 परिवार थे सर, उनको 70-70 हज़ार का मुआवजा भी हमारे बीजेपी सरकार के द्वारा दिया गया। कांग्रेस के हम 1 रुपये भी मांग नहीं किए कांग्रेस सरकार को, केवल हम पानी मांग रहे थे, लेकिन 5 साल बीत चुका, हमको पानी अभी तक नहीं पिला पाए। लेकिन अभी हमारा उम्मीद है नई सरकार बनी है, बिल्कुल सुपेबेड़ा को ध्यान दिया जाएगा और सुपेबेड़ा में शुद्ध पानी मिलने की उम्मीद है। आप लोगों को उम्मीद है? बिल्कुल सर, 100% उम्मीद है और करके दिखाएंगे भी, हमारी उम्मीद है। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने तो इसको टेंडर की स्वीकृति भी दे दी थी। 5 साल सर घुमाए हमको, जब से मैंने 2018 में जब जनवरी में शपथ ग्रहण माने दिसंबर में हुआ सर, दिसंबर दूसरा दिन आते हैं पीएचई मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और तुरंत हमारे यहाँ घोषणा करते हैं कि आपके यहाँ का 11 करोड़ का जो है टेंडर हो चुका है सुपेबेड़ा जल प्रदाय। लेकिन 2018 से लेकर आज 5 साल निकल चुकी, उनका सरकार चले गए, लेकिन ये काम नहीं हुआ सर। मतलब आप लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं? बिल्कुल सर, वो 100% नाराज है और बहुत ही इग्नोर टाइप के देखे सर हमारे सुपेबेड़ा को, माने कांग्रेस सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे। केवल एक ठन स्वास्थ्य माने इलाज होता था, वो हम नहीं उनको नहीं नकार सकते। जो भी इलाज होता है तो गवर्नमेंट हमेशा सहयोग करती थी कांग्रेस की सरकार, वो हम उसको मान रहे हैं सर, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ सर। नहीं, डॉक्टरों की क्या स्थिति है? चूंकि आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र दोनों खुल गए हैं, डॉक्टरों की क्या स्थिति? कुछ नहीं है सर, केवल एक ठन झुंझुना पकड़ा दिए हैं सर। एक ठन नर्स के बदौलत हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है और स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। एक ही नर्स है यहाँ, ना कोई डॉक्टर है ना कोई, कुछ नहीं है, केवल एक ही नर्स है यहाँ ड्यूटी करती है। गांव के कुछ लड़के पानी के कारण यहाँ पर आए थे और कलेक्टर साहब से पास जाएंगे और हम लोग इच्छा मृत्यु मांग करेंगे बोल रहे थे। क्यों इच्छा मृत्यु मांगेंगे बोल रहे हैं, क्या बताया आपको युवा लोग? गांव वाले तेल नदी के पानी के कारण तो हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारा मांग पूरा नहीं हो रहे बोल के कलेक्टर के पास के जाके हम लोग इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे बोल रहे हैं। आप भी जाओगे क्या कलेक्टर के पास? जी, गांव के वाले के साथ मैं क्यों नहीं जाऊंगी। आप भी जाओगे? जी। मतलब मैडम आपके हिसाब से युवा जो बता रहे हैं वो मांग जायज है क्या आपके हिसाब से? जी जायज है ना। हाँ। गांव के हित के लिए तो युवा लोग पानी की मांग कर रहे हैं, खुद के लिए तो नहीं कर रहे, तो क्यों ये जायज नहीं है? जायज है ना? जी बस। और क्या युवा लोग आए थे, क्या बातचीत की आपके साथ, क्या बोल रहे थे? भूमि पूजन तो हो गए, लेकिन तेल नदी के कोई काम चालू नहीं हुआ है, तो हम लोग कैसे करेंगे? चलो कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे बोल के आए थे मेरे पास। जैसे महीन जी जिस टाइप का बता रहे थे कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था, शपथ ग्रहण के कुछ ही दिन बाद जो तत्कालीन जो पीएचई मंत्री थे गुरु रुद्र कुमार जी और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी थे टी.एस. सिंहदेव जी, दोनों मौके पर पहुंचे थे। दोनों ने भी कहा भी था कि हम आपको जल्दी पानी पिलाएंगे, नदी का पानी पिलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत जल्द आपको नदी का पानी मिलेगा। लेकिन जैसा कि महीन जी बता रहे हैं कि सरकार जाते जाते, सरकार जाने के कुछ ही दिन बचा था आचार संहिता लगने के, उसके बाद जो पीएचई विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं, पीएचई विभाग के अधिकारी बाकायदा बैनर पोस्टर बनवा के ठेकेदार आता है और यहाँ पर भूमि पूजन की बात कही जाती है और कुल मिलाकर उसका प्रचार किया जाता है। और भूमि पूजन करवाने के बाद वो अधिकारी कहाँ चले जाते हैं, ठेकेदार कहाँ चले जाता है, उनका आता पता कहीं नहीं है, ऐसा महेंद्र मिश्रा जी का कहना है। त्रिलोचन जी भी मौजूद है और चूंकि त्रिलोचन जी ने भी यहाँ के मुद्दा को प्रमुखता से उठाया था तो उनसे भी बात करना जरूरी है। त्रिलोचन जी, जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर अभी निर्मित हो गई है, आप लोग शुद्ध पेयजल की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन मांग अभी भी आप लोगों की मांग अधूरी है। उस मांग पर जिम्मेदारों ने किसी तरह कोई कदम नहीं उठाया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमारे गांव को अनदेखी कर दिए। आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, 5 ठीक काम गिना दें तो बता देता भी मैं यहाँ सुपेबेड़ा में यहाँ आए दिन मौत हो रहा है। 2018 से 2023 तक लगभग 58 मौत हो चुकी है सिर्फ पानी के वजह से। 2018 से 23 तक? जी 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 जी, तो 58 मौत हो चुकी है। मौत का कारण क्या है? ये सर जहरीला पानी है, इसमें फ्लोराइड और आर्सेनिक का मात्रा सबसे अधिक है। यहाँ लगभग 20 बोरिंग सील कर दिए गए थे। 3 आर्सेनिक 3 फ्लोराइड का ना रिमूवल प्लान लगाया गया, वो भी बीजेपी शासन की था। लेकिन कांग्रेस सरकार में पानी के नाम से कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ सिर्फ ना आए दिन नेता लोग आते थे, यहाँ तक ना हमारे यहाँ राज्यपाल महोदय भी आई थी, उन्होंने भी इस गांव के लोगों को देखा, यहाँ की विधवा औरतें को भी देखा। बहुत सारी मांग थी सर यहाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और भूपेश बघेल जी जिस समय सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, वो भी आ चुके हैं यहाँ हर लोगों के हर घर में जाके देख चुके थे, लेकिन ध्यान थोड़ा सा भी नहीं दिए हैं सर। यहाँ पीएचई मंत्री रुद्र कुमार जी, टी.एस. सिंहदेव जी 2 बार 3 बार आ चुके हैं। गांव की स्थिति जस के तस है, मौत सिलसिला अभी भी चल रहा है सर। और दूसरी बात, ये पानी का जो मामला है, ये 2018 से हम लोग मांग करते हुए आ रहे हैं। हम लोग तो कई बार
रायपुर में धरना प्रदर्शन भी किए थे, जिसने आप कवरेज भी किए थे, लेकिन सरकार थोड़ा सा जगी थी, वहाँ भी आश्वासन मिला। बीच में 1-2 गाड़ी आए पीएच विभाग के, सिर्फ फार्मूला निभाए थे, और अभी आचार संहिता से पहले थोड़ा सा भूमि पूजन किए गए, लेकिन अभी तक ये गड्ढा बस खोदे हैं, यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है सर। मतलब त्रिलोचन जी जो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं काम को गंभीरता से ले रहे हैं। 100% सर, यहाँ पीएचई मंत्री से लेकर ना पीएचई विभाग के हर अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, और ये जो मौत का कांड ये इन्हीं के कांड है। हम गांव वाले यही अभी देखना सर, हम लोग ना बिलासपुर हाई कोर्ट में इनके नाम से कार्रवाई करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ 58 जो मौत हुआ है ये पीएचई विभाग के नाम से हुआ है। अगर पानी शुद्ध मिल जाता तो कम से कम 30 तो बच जाते। अभी भी हमारे गांव में 47 किडनी पॉजिटिव पेशेंट है, जिसमें एक का डायलिसिस हो रहा है और बाकी सब खत्म हो चुके हैं सर। आए दिन अभी मैं 2 पेशेंट फिर भेजा हूँ आज के दिन में, एक ठिरलीगुड़ा का है, एक सुपेबेड़ा का है। तो सर आए दिन यानी हर महीने 3 मौत हो रहा है यहाँ। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं खुद ना स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने टेस्ट कराया एम्स हॉस्पिटल में। मेरा को पैरालिसिस हुआ था, लेकिन इसमें भी पाया गया कि पानी का प्रॉब्लम था। तो आप समझ सकते हैं सर, जवान लड़के लोग यहाँ पर इस टाइप के हो रहे हैं, तो बाकी कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ कुल मिला के सर, यहाँ आए दिन जो मौत है, ये हम तो भूपेश बघेल को ही इसको बताएंगे कि उन्हीं के सरकार में 5 साल में कुछ नहीं किया गया, मौत का आंकड़ा बढ़ते गया। अभी भी कई सारे पॉजिटिव पेशेंट वगैरह हैं यहाँ। दूसरी बात सर, सामने हॉस्पिटल भी है, टीएस सिंह जो आगे उद्घाटन करते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, एक भी न्यू नहीं खोदा गया है। उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत लेते हुआ 5 साल में कंप्लीट भी नहीं हुआ है। अभी भी टेंडर ठेकेदार ना विभागीय लोगों को ना उसके अंडर में नहीं दिया गया है। यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है, एक नर्स है और पूरा गांव को संभालती है। तो बिना डॉक्टर का कैसे इलाज हो सकता है। एक इतना बड़ा याना मुद्दा है किडनी, याना पूरा विश्व प्रसिद्ध गांव सुपेबेड़ा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किस वजह से, वो वजह भी हमको आपको बता देते हैं कि माइनिंग एरिया है, अलेक्जेंडर है, वहां से रिसाव हुआ, उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है सर। रिपोर्ट का कहना है कि माइनिंग एरिया है, जहां अलेक्जेंडर का खुदाई हुआ था, वहां ब्लास्ट हुआ, रिसाव होने का ये सब हुआ है। तो उन लोग चाहते हैं कि हमारे गांव को खाली कराने कैसा चाहते हैं। खाली नहीं होगा, डेथ होते जाएगा यहाँ, क्योंकि हम गांव छोड़ के जाने वाले नहीं है, हम यहीं रहेंगे डट से। हम लोग उनके साथ ना, कोई भी सरकार हो, ऐसे बात नहीं है बीजेपी हो कांग्रेस, हमको सरकार से मतलब नहीं है। हमको सिर्फ पानी चाहिए, यहाँ का मूलभूत सुविधा हमको मिलना चाहिए। अगर अभी महीने भर के अंदर अगर ये काम अगर चालू नहीं होता है, तो कम से कम जो जितने भी युवा हैं त्याग पत्र देंगे आत्महत्या के लिए। मेरे लिए बता दे रहा हूँ, हर घर में मौत हो रहा है, हर घर में पॉजिटिव पेशेंट है। सरकार को ध्यान देना ही पड़ेगा। अभी अगर ध्यान नहीं दिए, कलेक्टर के पास जाके आत्महत्या का समर्पण करना पड़ेगा। 100% सर, एक बार किए गए थे हम लोग, मैं खुद ही बोला था। लेकिन मैं जब सीएम के पास गया, वहां बातचीत करने के बाद आश्वासन दिया ना, तब अपने आप को रोक लिया, नहीं तो मैं अपने आप को आत्महत्या करने वाला था। क्यों? कि मेरे पीछे मेरे गांव वाले हैं, और मेरे गांव वाले को मैं बचा नहीं पा रहा हूँ। मैं उस विभाग में जुड़ा हूँ सर, हर आदमी को मैं लेके गया हूँ, हर आदमी खत्म हो चुके हैं। तो दुख तो लगेगा ना। मैं 15 दिन कम से कम अभी एडमिट था एम्स हॉस्पिटल में। 15 दिन में गांव में किस हालत से न जिए हैं जो पेशेंट है, उनको देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। आज जैसे हम लोग किसी को फोन करते हैं तो आश्वासन बस दे रहे हैं कि ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। अरे मैं दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ एम्बुलेंस था, सुपेबेड़ा के लिए एम्बुलेंस दिया गया है, उसको देवोग में रखते हैं। अब देवोग वाले को फोन करने से बोलते हैं कि आएंगे आएंगे। अरे 1 घंटा 2 घंटा बीत गया, आदमी क्या जिंदा रहेगा क्या? एम्बुलेंस रहेगा तुरंत हॉस्पिटल पहुंच सकता है। यहाँ तो कुछ इलाज नहीं है, देवोग में हो सकता है, लेकिन एम्बुलेंस को, यहाँ का एम्बुलेंस को देवोग में शिफ्ट किया गया है। ये हमारे लिए ना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी अधिकारी जो जिम्मेदारी अधिकारी ना स्वास्थ्य विभाग का ना पीएचई विभाग का, ये कोई नहीं ले रहा है सर। इसके लिए मैं सही से बता रहा हूँ, यहाँ से कम से 50 से 100 युवक जाएंगे कलेक्टर के पास, अपने आप को आत्महत्या करना हम लोग ना देंगे। इच्छा मृत्यु के लिए? हाँ सर, हाँ सर, इच्छा मृत्यु का। तब तक सरकार नहीं जगेगी, तब तक ये कदम हम लोग उठाते जाएंगे। मतलब आप लोग जल्द आवेदन सौंपने वाले? 100% सर। अभी हम लोग ये महीने भर के अंदर हम लोग ना कलेक्टर सर से मुलाकात करेंगे इसके विषय। कितना युवा आप जाएंगे, कुछ क्या प्लानिंग बन रही है आप लोग? प्लानिंग ये है सर, देखिए हर घर में तो मौत हो रही है, हर घर में पॉजिटिव पेशेंट है, तो सब युवा हैं जो अपने अपने को जो खोए हैं ना, उनके में दर्द है सर। हम किसको बोले ताकि हमारा आवाज सुन सके। और हम लोग जितने भी आदमी हैं, जितने भी जो युवा साथी हैं, हम लोग मंत्री लेवल तक जाके बात कर चुके, वहाँ राज्यपाल महोदय से मिल चुके, तो फिर भी हमारा बात नहीं चल रहा है, तो हम क्या करें बताइए।
तो अब अंतिम में आप लोगों ने ये कदम आप लोग उठाएंगे? 100% सर, अगर 15 दिन के अंदर ये काम अगर नहीं हुआ ना, मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। सुन लीजिए सर, आप मेरे को गलत मत समझिए, मेरे गांव के लिए अगर मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं आत्महत्या करूंगा कलेक्टर ऑफिस के सामने। मैं बार बार मैं यही शब्द बोल रहा हूँ, क्योंकि आए दिन हर दिन मौत हो रही है, आपको जागना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार को मैं एकदम से इग्नोर करना चाहता हूँ। 5 साल में 5 काम अगर बता दें सुपेबेड़ा में क्या हुआ तो मैं बोल देता भी। नाम मात्र के हेलीकॉप्टर 4 बार 5 बार उतरता था यहाँ। आप देख लीजिए, यहाँ भूमि पूजन हुआ है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, वहाँ एक ईंट नहीं हुआ है, यहाँ वह नींव खुदा नहीं हुआ है, डॉक्टर नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल कागज में चालू हो अंतिम में मजबूरी में आप लोग इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन देने वाले हैं? 100% सर, 100%। आप जी, कितने गांव के बीच पे ये योजना से पानी कितने गांव से पानी पहुंचने वाला है? सर 9 गांव के लोग हैं। बता दीजिए गांव का नाम। खोखसरा है सर, थिरलीगुड़ा, सांगनभाड़ी, मोटरापारा, उसके बाद सेंदमुड़ा, खमारगुड़ा, और उसके बाद निष्ठीगुड़ा, परेवापाली, और ये लास्ट में सुपेबेड़ा सर। हाँ सर। अच्छा, जिस टाइप का त्रिलोचन जी बता रहे हैं, एक सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि अब इच्छा मृत्यु के लिए हम लोग अंतिम में आवेदन देंगे, हमारे पास कोई अब विकल्प नहीं बचा है, तो क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम त्रिलोजी से एकदम सहमत हैं और लास्ट वही अंतिम फैसला है हमारे गांव वालों का। टोटल जितना भी युवा है हम लोग मन बना चुके हैं, अब की बार वही जो है इच्छा मृत्यु का मांग करेंगे कलेक्टर महोदय से। महीन जी, जिस तरह की बात त्रिलोचन जी के द्वारा कही गई, थोड़ा इधर आइए महीन जी। अब बहुत बड़ी बात त्रिलोचन जी ने कह दिया कि अब कोई विकल्प नहीं बचा, आप सिर्फ इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन करेंगे, क्या कहेंगे आप? सर वही चीज को हम बार बार मांग करते आ रहे हैं शासन प्रशासन से, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, विकल्प है ही नहीं सर हमारे तो पास। ऐसा कोई गांव में बातचीत चल रहा है कि आप लोग बातचीत कर? प्रत्येक परिवार में ऐसे मैंने ऐसे कुछ परिवार ऐसे परिवार नहीं है जिनके यहाँ इस टाइप का घटना नहीं घटा हो। सबके यहाँ इस टाइप का घटना घटा है सर। सब चाहते हैं कि गांव में शुद्ध पानी मिले, शुद्ध पानी मिल जाए। तो हम हर शासन प्रशासन हर बार गुहार करते हैं, बीजेपी को किए, फिर कांग्रेस को किए, फिर कांग्रेस चले गई, फिर अभी और नई सरकार बनी है। ये नई सरकार को भी हम देखते हैं 1-2 महीना जो भी है, उम्मीद हमारा। त्रिलोचन जी का कहना है कि 15 दिनों के अंदर काम शुरू नहीं हुआ तो कलेक्टर के पास जाएंगे और इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन सौंपेंगे। जी वो सही बात है, हम भी वही मन बना लिए हैं, इच्छा मृत्यु का मन बना लिया है, लेकिन अभी नई सरकार की गठन नहीं हुई है, मंत्रिमंडल बनने दे, फिर देखते हैं कौन सा मन किसका दायित्व दिया गया है, पीएचई विभाग किसको दायित्व मिला, फिर पीएचई विभाग से भी पहले मिलेंगे, उसके बाद नहीं होता है तो इच्छा मृत्यु हमारे लास्ट ऑप्शन ही है सर, कुछ नहीं है। इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन दे देंगे, ऑप्शन ही है सर वो कलेक्टर पर जाके। सुपेबेड़ा के जो ग्रामीण हैं, त्रिलोचन जी, पीताम्बर जी, महीन जी, ये तीनों ने साफ तौर पर कह दिया है। जो त्रिलोचन जी, आप यहाँ पे त्रिलोचन जी को देख रहे हैं, त्रिलोचन जी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि अब कोई विकल्प नहीं बचा है। तत्कालीन मंत्रियों के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। तत्कालीन मंत्री, तत्कालीन सरकार के जो मुखिया थे, उनके पास भी मुलाकात करने गए, किसी तरह की समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। अंतिम स्थिति यह आ गई है कि अब इच्छा मृत्यु के लिए जल्द ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। सुपेबेड़ा ग्रामीणों ने साफ तौर पर, जो त्रिलोचन जी उन्होंने चेतावनी दे दिया है, 15 दिनों के अंदर यदि काम शुरू नहीं होता है तो गांव के जितने भी युवा हैं कलेक्टर के पास जाएंगे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। कुल मिलाकर जिस तरह की बातें सुपेबेड़ा के लोग कह रहे हैं, ये बड़ी बातें उन्होंने कह दी है कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में अंतिम स्थिति में मांग रहे हैं हम इच्छा मृत्यु। ऐसे में शासन प्रशासन के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को जल्दी इस गंभीर समस्या पर ध्यान देना चाहिए। शासन प्रशासन के जिम्मेदार यदि समय रहते इस गंभीर समस्या पर ध्यान देंगे तो जो मौतों का जो सिलसिला है, मौतों के सिलसिला पर विराम लग सकता है। और जिम्मेदार यदि इस मामले को गंभीरता से नहीं लेंगे तो लोग आए दिन अकाल मौत की आगोश में समाते चले जाएंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी।